आज हम लोग चैप्टर 3 के न्यू टॉपिक की तरफ मूव करेंगे जो कि हैं फार्मूलाज। कुछ फार्मूलाज हम आज देखेंगे और उनकी एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहला जो फार्मूला हमारे पास आता है वो आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है इज इक्वल टू का साइन है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फार्मूला आता है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये जो सारे फार्मूलाज हम अभी इस वीडियो में पढ़ेंगे, ये सारे आपको याद करने होंगे ताकि आपके लिए एक्सरसाइज करना आसान हो। इसलिए हम एग्जांपल देख रहे थे। इसमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी की वैल्यू फाइंड करें, जबकि हमें a प्लस बी की वैल्यू 6 की हुई है और हमें a माइनस बी की वैल्यू 4 दी हुई है। हमें नज़र आ रहा है कि सबसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए हमने सिर्फ यही फार्मूला पढ़ा है। इस ये फाइंड आउट होगा a प्लस बी भी गिवन है और a माइनस बी भी गिवन है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे। क्या करेंगे, फार्मूला होता आ रहा a प्लस बी की वैल्यू 6, a माइनस बी की वैल्यू 4। ये एज इट इज आ गया 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड किया 52, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को निकालना था 2 को लेके गया डिवाइड किया तो आंसर आ गया a प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 26। दूसरा पार्ट था हमें इसका a भी मालूम करना था। a भी मालूम करने के लिए हमने a प्लस ये वाला फार्मूला लगाया, a प्लस बी की वैल्यू लिखी, a माइनस बी की वैल्यू लिखी, इनका स्क्वायर किया, इन दोनों को माइनस किया और 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास a बी की भी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट फार्मूला जो आता है वो आता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। इसको आप ऐसे से डालें यहाँ, फिर इसके लिए जो क्वेश्चन पे हम सॉल्व करते हैं a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग इन तीनों में 2 कॉमन ले लेते हैं, जो तभी हम एक दफ़ा 2 बाहर लिख देते हैं a b प्लस बी सी प्लस सी। ऐसा हमने क्यों किया, ये आपको हम एग्जाम्पल दिखाएंगे तो पता चल जाएगा। इसकी एग्जाम्पल है फाइंड वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब a प्लस बी की वैल्यू 7 है और a b प्लस बी सी है 15। तभी हमने किया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ a b प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दी थी, तभी हमने यहाँ पे 2 कॉमन लिया। फार्मूला लिखा, हमने वैल्यूज पुट की और इनको सॉल्व किया तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू आ गई जो कि है 90। नेक्स्ट फार्मूला है a प्लस बी का क्यूब, जो कि इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी के, a माइनस बी क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3b a माइनस बी की इक्वल होता है। एग्जाम्पल देख लें, हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी थी, जबकि हमें जो है a प्लस बी 4 और a b 5 दिया हुआ है। अब हमें कैसे पता चलेगा, ये फार्मूला है, यहाँ पे देखें a प्लस बी a माइनस, मतलब कि हमें a प्लस बी गिवन है तो ये वाला फार्मूला यूज होगा। फर्स्ट वाला फार्मूला उतारा a प्लस बी की वैल्यू हमें गिवन थी 4 उतारी, a क्यूब एज इट इज उतारा क्योंकि ये वैल्यू फाइंड करनी है, 3 भी एज इट उतारा, ए बी की वैल्यू 5 गिवन थी और a प्लस बी की 4 क्यूब निकाला, इनको मल्टीप्लाई किया, इसको माइनस किया तो a प्लस बी क्यूब की, a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आ गई 4। दो फार्मूले हमारे पास आते हैं a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब, जो इक्वल होता है a प्लस माइनस बी a स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस प्लस माइनस का मतलब होता है कि हमारा जो आंसर आएगा वो हम पहले एक दफ़ा प्लस के साथ पूरे में लिखेंगे फिर एक दफ़ा माइनस के साथ, तो ये इसके मिलकर ये फार्मूला बनता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, और जो a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है वो होता है a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ये थे 6 से 7 फार्मूला जो हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। अब हम इसकी मूव करते हैं एक्सरसाइज करते हैं हम एक्सरसाइज, जिसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी व्हेन a प्लस बी 9 एंड a b इज इक्वल 20। हमें a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमें a प्लस बी 9 गिवन है और a b 20 गिवन है। अब हमें पता है कि हमने ए बी से रिलेटेड सिर्फ एक फार्मूला पढ़ा था अभी लास्ट उसमें ही कुछ जोड़ के, सिर्फ ये था a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर 4ab। अब हमें a प्लस बी की भी वैल्यू गिवन है, हमें a माइनस बी फाइंड करना है और a b की भी वैल्यू गिवन है, मतलब कि हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए जिसमें से 2 पता है तो हम तीसरी निकाल सकते हैं। तो हम इसमें ये वाला फार्मूला लगाएंगे जो कि होगा a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। a प्लस बी की वैल्यू हमें गिवन है 9 का स्क्वायर बन जाएगा ये, माइनस a माइनस बी का स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है हमें इज इक्वल टू 4, ए बी की वैल्यू हमें गिवन है 20। 9 का स्क्वायर 81 माइनस a माइनस बी का स्क्वायर 24 जा 80 हो गया। इसको 80 को हम इधर शिफ्ट करेंगे और a माइनस बी के स्क्वायर का उधर कर देंगे ताकि ये हम अकेला कर सकें इसको, तो ये बनेगा a पॉजिटिव में भी आ रहा है तो ये बन गया 1 इज इक्वल टू a माइनस बी का स्क्वायर। लेकिन हमें तो सिर्फ a माइनस बी ने कहा था, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर टाइम हम इसको अंडर रूट कर देंगे
अंडर रूट करने कैंसिल, 1 का अंडर रूट 1 नहीं रहता है, तो a माइनस बी की हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1। जो नंबर 2 वाला है वो बिल्कुल इसी जैसा है, तो आप लोग खुद करिएगा। थर्ड वाले की तरफ मूव करते हैं, जो कि है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी वैन ए प्लस बी 8 और ए माइनस बी 6। हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी की वैल्यू फाइंड करें जब हमें ए प्लस बी 8 और ए माइनस बी 6 के हुए। अभी हमने दो फार्मूलाज पढ़े हैं जो कि होते हैं हमारे पास ए प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर 4ab स्क्वायर। तो यही दोनों फार्मूला लगेंगे हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें 4a भी मालूम करना है जब हमें ए प्लस बी माइनस बी की वैल्यू की बने। सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करते हैं। अब हम इसमें जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले मालूम करें। ए प्लस बी की वैल्यू हमें 8 की हुई है, ए माइनस बी की वैल्यू 6 प्लस स्क्वायर इक्वल टू 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 64 प्लस 36 2a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 64 प्लस 36 हमारे पास हो गया 100 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू आ गई 50। अब हम ए भी मालूम करेंगे। ए भी मालूम करने के लिए जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो ये होगा ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 4। ए प्लस बी है 8 का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी 6 का स्क्वायर इक्वल टू 4ab। 64 माइनस 36 इक्वल टू 4ab। 64 माइनस 36 हमारे पास आ गया 28 इक्वल टू 4ab। 28 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 7 20, तो ab की हमारे पास पहले आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नंबर 6, जिसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जब हमें ए प्लस बी प्लस सी वैल्यू गिवन है और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की मैच फॉर्म है। सबसे पहले हम फॉर्मूला उतारेंगे जो कि ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस ए सी, ये फार्मूला है हमारे पास। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे ए प्लस बी की वैल्यू 1/3 स्क्वायर फॉर्मूले से एट इज ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा 2 एज इट इज। ए बी बी सी सी ए की वैल्यू हमें गिवन है -1/3 का स्क्वायर 1/9 बन जाएगा जो कि ये फिर एज इट इज आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 डिवाइडेड बाई 9। 4 माइनस 4 9 को हम इस तरफ उठा के लाएंगे तो ये बन जाएगा +4/9। एलसीएम सेम है 1 + 4 5 डिवाइडेड बाई 9 हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का आंसर। उसका हम एज इट इज लिखते हैं। मूव करते हैं जो कि है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी जब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0.9 और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी 0.8 है। फार्मूला सबसे पहले हम लोग इसमें लगाते हैं। हमें पता है कौन सा फार्मूला है, ए प्लस बी प्लस का होल स्क्वायर ए प्लस बी, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हम एज इट उतारेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर से इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 0.9 प्लस 2, इसकी हमें दी हुई है 0.8, इसका इक्वल टू 0.9 एज इट इज प्लस 2 से 0.8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोग, ये बनेगा हमारे पास 1.6। तो ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0.9 प्लस 1.6 करेंगे हम लोग। रूट करेंगे क्योंकि हमें ए प्लस बी प्लस सी चाहिएगा, तो रूट में वैल्यू आएगी 2.5 1.5। इसकी तरफ मूव करते हैं 9 जो कि फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी बी सी ए सी जब हमें ए प्लस बी प्लस सी गिवन है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर गिवन है।
ए बी और बी सी मालूम करना है। सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फार्मूला। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की वैल्यू जो हमें गिवन है 10, तो ये बनेगा 10 का स्क्वायर, स्क्वायर बी स्क्वायर की 2, और ये हमें मालूम करना है 2 ए बी 100 माइनस 20 80 इज इक्वल टू 2। 80 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 40। अब है फाइंड वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब वैन ए प्लस बी 4 और ए बी हमें क्यूब 3 गिवन है। अब ए क्यूब बी क्यूब का तो हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो कि होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। इसमें देखेंगे हमें ए प्लस बी भी गिवन है और ए बी भी गिवन है, तो हमारे पास साइन से ही सॉल्व इस फॉर्मूले से हो सकता है। सबसे पहले ए प्लस बी का क्यूब हमें क्या गिवन है, ए प्लस बी 4, तो बनेगा 4 का क्यूब, ए क्यूब और बी क्यूब हमें मालूम करना है, प्लस 3ab 3 गिवन है और ए प्लस बी भी 4, तो 4 का क्यूब होता है हमारे पास 64, क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा प्लस 9 9 4 जा 36, तो 64 माइनस 36 करेंगे हम लोग, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा, तो इसका माइनस के आंसर आएगा हमारे पास 28 ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू। नेक्स्ट है फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी वैन ए क्यूब माइनस बी क्यूब 5 और ए माइनस बी 5, मतलब कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला आइएगा जो कि होता है ए माइनस बी का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ए माइनस बी का क्यूब 5 का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास 5 गिवन है माइनस 3ab की वैल्यू फाइंड करनी है और ए माइनस बी 5 का क्यूब होता है 120, 5 का क्यूब हमारे पास आ गया 125, 5 माइनस 3 5 ज़ा 15 ab। 5 को हम लोग जो है काम करते हैं, 5 को डल जाते हैं 15 ab को डल लेते हैं, माइनस 5 इसी का माइनस 15 ab, तो ये बन जाएगा 120 माइनस 15 ab। ए बी को अलग करने के लिए 120 डिवाइडेड बाय माइनस 15 इक्वल टू ए बी, 120 को हम लोग 15 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर हमारे पास 8, तो हमारे पास ए बी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -8। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा चेंज है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब व्हेन ए माइनस बी 5 और ए बी 7, सॉरी वही है। अब इसमें जो है हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ही फॉर्मूला लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फाइंड करना है, इसमें हमें ए माइनस बी 5 और ए बी 7 के लिए, तो जो फार्मूला आता है हमारे पास वो आता है ए माइनस बी का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3b ए माइनस बी, ए माइनस बी हमें गिवन है 5 का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab 7 और ए माइनस बी हमें गिवन है 5, 125 इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 7 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 3 इंटू 7 हमारे पास आएगा 105, 125 में 105 हम ऐड कर देंगे, तो जो हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू आ रही है 125
प्लस 105 आई है हमारे पास 230 आई है हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि है फाइंड द वैल्यू ऑफ 25x³ प्लस y³ व्हेन 5x प्लस y इक्वल 13 एंड x5 20। ये कैसे होगा, हमें इसकी वैल्यू मालूम करें जबकि हमें 5xy इक्वल 13 और x5 10 दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5x प्लस y हमें क्यूब करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों को हम लोग क्यूब कर देंगे 13 का। ये नज़र आ रहा है एक फार्मूला बना है जो कि होता है a प्लस बी का क्यूब, किसकी इक्वल होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b। तो हम a प्लस बी की जगह a हमारा 5x प्लस b y का क्यूब बन जाएगा इज इक्वल टू a³ 5x का क्यूब, b हमारे पास जो है y का क्यूब प्लस 3a जो है हमारे पास वो 5x है, b y है, a प्लस बी a हमारे पास 5x है, 5x प्लस b हमारे पास है 5। ये 5x प्लस y का क्यूब जो है वो एज इट इज उतार देते हैं अभी। 5 जो है वो होता है 125x³ प्लस y³ प्लस 3 5 15xy और ये 5x प्लस y एज इट इज़। अब यहाँ पे हमें जो 5x प्लस और ये इज इक्वल टू 13, सॉरी ये तो हम लिखना ही भूल गए, 13 का क्यूब, तो 13 का क्यूब किया जो कि हमारे पास है 2197। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 125x³ प्लस y³ हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस 15xy की वैल्यू हमें गिवन है 10, इसकी जगह हमने 10 लगाया, और 5x प्लस y की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 13 इज इक्वल टू 2197। ये हमारे पास एज इट इज आ गया। इन तीनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 10 इंटू 13 तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1950। 125x³ प्लस y³ इज इक्वल टू 2197 में से 1950 जब हम लोग माइनस करेंगे 2197 में से माइनस 1950 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 247। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 247। सिंपल था, कुछ नहीं किया, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। 5x प्लस y 13 और x y 10 गिवन था। जो हमें गिवन था हमने इसको दोनों साइड पे क्यूब किया। क्यूब करने पर हमारे पास ये एक फार्मूला बना, हमें नजर आया कि ये a है और ये b है। a प्लस बी क्यूब का फार्मूला खोला हमने, उसके बाद में वैल्यूज़ रखी a की और b की, जो a 5x था और b y था। वैल्यूज़ रखी, इनको क्यूब किया। यहाँ पे हमें पता था x और y की वैल्यूज़ गिवन है, इनकी पुट की और हमने इसका आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन का लास्ट जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 1/x³ व्हेन x माइनस 1/x11। सिंपल से हमें x माइनस 1/x11 गिवन है, इसमें हम लोग क्यूबिंग बोथ साइड्स कर लेंगे तो ये बनेगा x माइनस 1/। यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है a³ a माइनस बी का होल क्यूब जो कि इक्वल होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। a हमारे पास x है और b 1/x है, तो ये बनेगा x माइनस 1/x का होल क्यूब जो इक्वल होता है x³ माइनस 1/x³ माइनस 3ax है, b 1/x है और ये बनेगा x माइनस 1/x। x³ माइनस 1/x³ में ये x³ x कैंसिल हो जाएगा, 3x माइनस 1/x और यहाँ पे इज इक्वल टू हमें 11 का क्यूब फिर लिखना भूल गए। 11 का क्यूब जो होगा वो हमारे पास होगा 1331 इज इक्वल टू 1331 x³ माइनस 1/x³ माइनस 3x माइनस 1/x की वैल्यू हमें 11 गिवन है
1331 एक्स क्यूब माइनस 1/x³ माइनस 33 इज इक्वल टू 1331। उस तरफ जाएगा तो ये माइनस में है, प्लस में हो जाएगा तो 1331 प्लस 33 करेंगे हम तो हमारे पास आंसर आएगा 1364। ये हमारे पास x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू है। यहाँ पे आके हमारा इस एक्सरसाइज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर आप लोग को अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।